विधानसभा चुनाव को कुछ महीने बचे हैं और इससे पहले राजनीतिक दल तरह तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं। कांग्रेस ने एक किताब तैयार की है जिससे वो कार्यकर्ताओं में बांटेगी और इस किताब में बीजेपी और आरएसएस को लेकर जो लिखा गया है उस पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इतिहास को गलत पढ़ाने का कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव से पहले कांग्रेस की किताब में कांग्रेस के विचार, आरएसएस को बताया आजादी का विरोधी, बीजेपी ने कहा कांग्रेस गढ़ रही कहानी, कमलनाथ कार्यकर्ताओं को कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा का पाठ पढ़ाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस की विचारधारा पर एक किताब तैयार की है। इस किताब में बीजेपी और आरएसएस को आजादी का विरोधी बताया गया है, जिस पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि गलत इतिहास पढ़ना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस ने देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। ये वो कांग्रेस नहीं है जो गांधी जी की थी, ये वो कांग्रेस नहीं है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी, उसने आजादी के लिए कुछ किया। और आरएसएस जैसे संगठन जो देशभक्त संगठन है, जिसने इस देश की एकता अखंडता को कायम रखा है, उन त्यागी और तपस्वी लोगों के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, हैसियत नहीं है कांग्रेस के नेताओं की। ये इस तरह से तोड़ मरोड़ कर इतिहास प्रस्तुत करना ये कांग्रेस की आदत रही है। बीजेपी कांग्रेस पर कहानी गढ़ने के आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस 5000 कार्यकर्ताओं को ये किताबें बांटेंगी। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस इसे कहानी नहीं सत्य बता रही है। संघ विचारधारा भगत सिंह को बदनाम कर रही है, नेहरू गांधी को बदनाम कर रही है, सरदार पटेल को बदनाम कर रही है, एक सुनियोजित नीति के तहत। तो उस पुस्तक के माध्यम से देश की उस पीढ़ी को जो हमारी जमहूरियत की रक्षा करने के लिए है, देश की वह पीढ़ी जो सामाजिक संरचना को बचाने के लिए है, उसको भ्रमित होने से हम रोकेंगे। कुल मिलाकर इस किताब के आने से अब कांग्रेस सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस किताब के जरिए बीजेपी के राष्ट्रवाद का जवाब देने की तैयारी कर रही है? क्या कांग्रेस चुनाव से पहले उसकी विचारधारा जनता और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना चाहती है? क्या ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए बीजेपी को घेरने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई है? खैर, इन सवालों के जवाब भी आने वाले चुनाव में मिल ही जाएंगे, लेकिन ये किताब आने वाले दिनों में सियासी गलियारों में चर्चा का विषय जरूर बनने वाली है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।